दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज से मैं आपका फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ भिन्न। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस चैनल पे जो वीडियोस बना रहा हूँ तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब बिल्कुल लो लेवल का चीज़ें हम सीखेंगे, बिल्कुल अपने बेस को मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स के सारे सवाल, सारे फॉर्मूले, सब कुछ जो कुछ भी कंसेप्ट होता है सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस चीज़ को देखिए और इसके बाद मुझे बताइए कि आप ये चीज़ जानते थे कि नहीं जानते थे फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कुछ ग्लास की मदद से आपको समझाऊंगा, सब कुछ काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप फ्रैक्शन में कंफ्यूज होते हैं कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, बटा में क्यों लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए, कारण क्या है, कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कोई इसमें घबराने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ। अब फिलहाल जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आपको कुछ दूध लेना है और उनको एक ऐसे फ्रैक्शन में बांटना है जो मैं आपको बोलूँगा। जैसे कि आपने 4 ग्लास लिया, ठीक है, तो एक समय के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं 4 लीटर दूध लेके आया। ठीक है, 4 लीटर दूध लेकर आया मैं। ठीक है, अब मुझे सब में डालना है इन दूधों को। ठीक है, तो मैं कितना कितना डालूंगा, अब मैं जो जो बताता जाऊंगा बस आपको उतना फिल करते हुए जाना है। ठीक है, अभी आप एक कीजिए कि इस 4 लीटर से मैंने कहा कि आप इसमें डाल दो इसका एक तिहाई। आप कहोगे एक तिहाई क्या होता है, 2 तिहाई क्या होता है। ठीक है, इन सब को बस ध्यान से देखो और इस ग्लास के मदद से आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पहला वाला जो ग्लास है इसको मैं ग्लास 1 कर लेता हूँ, ग्लास 2, ग्लास 3 और ग्लास 4। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि पहले वाले को आप भरिए 1/4 और फिर आपसे बोलूँ कि दूसरे वाले को भरिए 2/4 और तीसरे वाले को भरिए 3/4 और चौथे वाले को भरिए 4/4 का मतलब। ठीक है, चलो 4/4 ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब मैं कहूँ कि आपको इन ग्लासों को भरना है इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप देखिए 4 का मतलब क्या है, नीचे जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हर, ऊपर वाली संख्या को अंश। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको जब भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जब भी ये फ्रैक्शन गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है जो कि नीचे वाली संख्या है ना, ये पूरी संख्या है, एक्चुअल संख्या यही है। अब इसके अंदर की ये बात कर रहा है, मतलब ये कि ये 4 है, कोई संख्या 4 है, अब इसका ये कह रहा है कि एक हिस्सा ही डालो। ठीक है, 4 का एक हिस्सा ही डालो। तो मान लीजिए कि अगर ये 4 होता तो इसको 4 भागों में अगर बांटता मैं तो यहाँ से 1-2 भाग हो गया। ठीक है, लेकिन ये चौथा हिस्सा बोल रहा है, मतलब ये कह रहा है कि 4 का 1 डालो। ठीक है, तो 4 यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे 4 बॉक्स मतलब 4 भागों में बांट दिया ग्लास को मैंने। अब 1 बोल रहा है तो मैं एक हिस्सा इसमें भरूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/4। ठीक है, अब ऐसे ही करा 2/4 लिखिए। ठीक है, तो अब मैं 2/4 कैसे भरूंगा, 4 क्या है, पूरा है और मुझे 2 हिस्सा इसका भरना है। तो इसको अगर मैं 4 भाग में ग्लास को बांटूं तो इसका आधा भाग कितना आ जाएगा, आधा अगर यहाँ मानता हूँ मैं तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो आधा हो गया ना। अब पूरा 4 ही है, जो नीचे संख्या लिखी होती है वही एक्चुअल संख्या होती है। ठीक है, तो मुझे आधा भरना है। ठीक है, मतलब 2 भरना है, तो मैं 2 बॉक्स यहाँ पे 2 खानों को रंग दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए, अब तीसरे में कह रहा है कि आपको भरना है 3/4। ठीक है, मतलब ये कि 4 पूरा है और इसका 3 हिस्सा भरना है। तो ये मान लीजिए कि ग्लास ही पूरा 4 है, अब इसको 3 हिस्सा भरना है, तो मान लीजिए कि 3 हिस्सा यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो इसको कलर कर दीजिए। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, 3/4 हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे समझिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी स्टार्ट किया आपने, इतना घबराना नहीं है। ठीक, तो इसको धीरे धीरे करो, सब कुछ समझ में आएगा। अब ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका कह रहा है कि 4/4। देखिए 4/4 का मतलब क्या होता है, 4 का 4 हिस्सा। तो कहोगे 4 का 4 हिस्सा ही जब भर गया तो हिस्सा क्या, एक ही तो हिस्सा बचा, मतलब ये तो पूरी हिस्सा की बात कर रहा है ना। अब तो ये नहीं कर रहा है कि मतलब 4 से थोड़ा कम होता तो समझ में आता, लेकिन अब ये 4 का 4 ही बोल रहा है, मतलब ये इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 1 का मतलब ये ग्लास पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो अब इस ग्लास को मैं पूरा भरने वाला हूँ। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नॉर्मल चीज़ें फ्रैक्शन की होती क्या है। ठीक है, बेसिक था ये बिल्कुल। अगली मैं वीडियो जो लेकर आऊँगा तो उसको मैं आपको एडिशन सिखा दूंगा कि एडिशन में इसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने बस आपको ये समझाया कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है रियल लाइफ में, और ठीक है, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है लिखने का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।